ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। 26/11 के आतंकियों को मारा गया, लेकिन 22 अप्रैल पहलगाम के आतंकी अभी भी फरार है। अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए, वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारे पीछे जो ये पुल आप देख रहे हैं, चिनाब पुल, ये भारत के विकास का एक ऐसा ऊंचा प्रतीक है जिस ऊंचाई की तरफ पाकिस्तान देखने की हिमाकत भी नहीं कर सकता, क्योंकि भुखमरी, आतंकवाद से ग्रस्त एक मुल्क आज देख रहा है कि भारत किस ऊंचाई पर पहुंच रहा है। और आज यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये ट्रेन टू कश्मीर को लॉन्च किया तो तिरंगे को लहराते हुए पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर भी 1 महीने का हो चुका है और इसी के साथ साथ आज इस पुल का बन जाना, इसका उद्घाटन हो जाना और इसी के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस का चल देना अपने आप में भारत के उस विकास गाथा को और भी गाढ़े रंग से लिख रहा है जिसकी कभी भी बराबरी कोई पड़ोसी मुल्क नहीं कर सकता है। यह भारत की हुंकार है, ये भारत का संदेश है, ये भारत में हो रहा विकास है। लेकिन इसी के साथ 1 महीना होने के बाद आज विपक्ष भी कई सवाल पूछ रहा है। विपक्ष का कहना है कि आप संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमला हो रहा है कि आप वहां फीता काटने तो पहुंच गए, लेकिन अभी तक पहलगाम हमले के जो आतंकी थे उनको हम क्यों नहीं पकड़ पाए हैं। आज इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तालियों के साथ यहाँ पर मौजूद जनता का बहुत बहुत स्वागत। जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वो आज सवाल पूछेंगे। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ इन सबका अभिवादन कीजिए। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए आनंद दुबे जी, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से आए हुए हैं और एकदम आज अलग सूट बूट में आए हैं एकदम। चिनाब पुल का ये भी बहुत आज मजा ले रहे हैं और खुश हो रहे हैं इस बात पर। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है। ये नए भारत का नया कश्मीर है। चिनाब नदी पर लहराता विजयी विश्व तिरंगा जो पाकिस्तान की आंखों की किरकिरी बन रहा होगा, लेकिन हर भारतीय को बदलते जम्मू कश्मीर की सूरत देखकर गर्व हो रहा है। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर तिरंगा लहराया, तो मानो 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से पाकिस्तान को संदेश दे रहे हो कि नया भारत तरक्की के मार्ग पर अग्रसर है। ये रेल लाइन प्रोजेक्ट सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है।
ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर आए पीएम मोदी ने चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। चिनाब ब्रिज चिनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है। ब्रिज इतना मजबूत है कि 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी सह सकता है। ये ब्रिज भूकंप का सामना करने में भी सक्षम है। इसे बनाने में 28,000 मीट्रिक टन स्टील लगी है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। चिनाब रेल पुल का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी इंजन में बैठकर चिनाब आर्च ब्रिज के केबल स्टे अंजी ब्रिज तक पहुंचे। फिर यहां उन्होंने रेलवे के अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। अंजी खट पर बना पुल भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बता दिया कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया। इससे पहले पीएम मोदी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर प्रदर्शनी देखने पहुंचे। चिनाब और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रेलवे के नए इतिहास का शुभारंभ कर दिया। इस अनुभव का हिस्सा बनने के लिए मुझे बहुत इस समय गर्व का एहसास हो रहा है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते यहाँ पर वो पूरे रेड कार्पेट का हिस्सा आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी हमें दिखे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सबका। वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और इन सब की मौजूदगी में आज ये ट्रेन निकल पड़ी है। ये इतिहास की ट्रेन है, ये इतिहास की रेलगाड़ी है, ये विश्वास की रेलगाड़ी है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, जो काम अंग्रेज भी पूरा नहीं कर सके उसे पीएम मोदी ने कर दिखाया। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं। अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। शुरुआत 2005 में ही हुई थी। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और काम शुरू हुआ। नहीं, कई लंबे समय से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री को ये नहीं भूलना चाहिए, शासन में निरंतरता बहुत महत्व है। ये आत्ममुक्त प्रधानमंत्री कभी नहीं इसको स्वीकारेंगे। लेकिन विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस पूछ रही है कि पहलगाम के आतंकी अब तक मिट्टी में क्यों नहीं मिले। मुझे ये कहने में गर्व होता है कि 26/11 के बाद चुन चुन कर हमने आतंकियों को मारा। आज एक बात का अंतर है, 26/11 के आतंकियों को मारा गया, लेकिन 22 अप्रैल पहलगाम के आतंकी अभी भी फरार है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे होने पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी कि उसकी अगली गलती उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। आज तक ब्यूरो। सिंधु ने सबक सिखाया और अब ये चेनाब से चेतावनी है पाकिस्तान को। हिंदुस्तान जिस ऊंचाई पर पहुंच रहा है, अब देखिए, जो अगर हम आपको इस पूरे पुल के बारे में भी धीरे धीरे करके बताएंगे, लगभग 1 किलोमीटर 300 मीटर इसकी लंबाई है। तो आप कल्पना कीजिए, मतलब जिन इंजीनियर्स ने इसके पीछे काम किया है, अपने आप में इसे एक बहुत बड़ा मावल बताया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ इसकी शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत होगी, क्योंकि अब ट्रेन से भी लोग जा पाएंगे वहां पर। ये देखिए, हम आपको पूरी डिटेल्स उस ब्रिज की बता रहे हैं। मतलब सबसे ऊंचा ब्रिज है ये पूरे विश्व का, और ऐसे में अगर भारत में है और कश्मीर के लिए रास्ता यहां से गुजरता है तो ये एक ऐतिहासिक दिन है। लेकिन जो चुनौतियां हैं, अगर पाकिस्तान को हम कहते हैं आतंकवाद का एपिसेंटर, तो उसको हम कैसे खत्म करेंगे, ये तमाम चैलेंजेस हैं जो कि अभी भी बरकरार हैं। और इसीलिए प्रदीप भंडारी जी, 1 महीना ऑपरेशन सिंदूर को हो गया, विपक्ष ये पूछ रहा है कि पहलगाम के आतंकी अभी तक क्यों नहीं पकड़े। अंजना जी, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो कांग्रेस पार्टी 70 सालों के अंदर चेनाब रेल ब्रिज
जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जो हमें स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है पाकिस्तान और चीन के ऊपर, जो हमारी फोर्सेस ऑल वेदर कनेक्टिविटी। सोचिए 70 सालों तक जम्मू कश्मीर तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी की रेल लाइन नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर पाई। और आज के ही दिन राहुल गांधी वही शब्द बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है। तो ये दर्शाता है कि ये एनिमी की बात करते हैं और एनिमी नैरेटिव की बात करते हैं। मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, पर आज आपको ये भी जानना जरूरी है कि सोच में कैसे परिवर्तन आया है। ये यूपीए के मिनिस्टर हैं AK एंटनी, जो ये कहा करते थे पार्लियामेंट के अंदर कि हमें बॉर्डर में रोड नहीं बनानी चाहिए, इससे जो है दुश्मन का फायदा होता है। इसीलिए 10 सालों तक इन्होंने 10 किलोमीटर की सड़कें भी बॉर्डर में नहीं बनाई, जिससे पाकिस्तान और चीन को फायदा होता है। आप कह रही है क्या परिवर्तन आया है? 2010 में याद करिए, ये रहा मेरे पास रिपोर्ट, तिरंगा तक जम्मू कश्मीर में फहराने नहीं दिया जाता था और जम्मू कश्मीर पत्थरबाजी के लिए जाना जाता था। अब मैं आ जाता हूं आपके सवाल के ऊपर। भाई एक चेस के अंदर अंजना जी, अगर हमने चेस के वजीर को मार दिया, आतंक के वजीर को हमने मार दिया, तो प्यादे को हम मारेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमें सेनाओं पे विश्वास रखना चाहिए। जो इस पे सवाल पूछ रहा है वो हमारे सेना के मनोबल और सेना के शौर्य पे सवाल पूछ रहा है, क्योंकि 100 किलोमीटर अंदर अगर हम पाकिस्तान के घुस के मार सकते हैं तो हम 100% ये 4 आतंकी को भी मारेंगे, 100 आतंकी को जो हमारी सेना मार चुकी है। परंतु मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं अंजना जी, 70 साल लग गए जम्मू कश्मीर को रेल से कनेक्ट करने के लिए, ये नहीं कर पाए। हमने क्या, क्यों नहीं इन्होंने किया? क्योंकि ये दुश्मन को फायदा देना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ इससे नुकसान हिंदुस्तान का हो रहा था, पाकिस्तान और चीन का फायदा हो रहा था। दूसरी बात, ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है। याद करिए 114 साल पुराना, 100 साल पुराना 1914 का न्यू पंबन ब्रिज, जो इनके समय में चल रहा था कि इसको हमको रिनोवेट करना चाहिए, तब भी नहीं कर पाए। याद करिए असम का बोगीबिल ब्रिज, जो इनके समय में होना था, ये तब भी नहीं कर पाए। तो ऐसा क्यों है? कांग्रेस पार्टी जो भी स्ट्रैटेजिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कांग्रेस पार्टी ने कंप्लीट नहीं किया, जिससे दुश्मन को फायदा हुआ और सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान हुआ। और असली सरेंडर यह होता है कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में अंजना जी, एक पाकिस्तान में चींटी नहीं मारी जाती। और मैं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूं जो यूएस ने 2008 के अंदर डिक्लासिफाई किए थे, और इसमें राजीव गांधी की कम्युनिकेशन है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, जहां वो 1986 में इस बात पे अग्री हो गए थे कि हिंदुस्तान को कंप्लीटली न्यूक्लियर डिसआर्म कर देना चाहिए, जब ऑलरेडी चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन था। तो ये सरेंडर होता है। आज भारत आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस को चिढ़ महसूस हो रही है। अजय जी, अब आप मोर्चा संभालिए। और इसका श्रेय लेने के लिए ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी कह रही है हमारे वक्त पर मंजूरी हुई थी। 83 में जम्मू उधमपुर के बीच 53 किलोमीटर का रेल लाइन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2009 में, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। क्यों रोका गया था? अगर ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है तो उसको क्यों हमने जल्द पूरा नहीं किया? देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने जो भी बात रखी है, पहले तो चिनाब ब्रिज जो बना है उसके लिए देशवासियों को और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोगों को और रेलवे को भी स्पेशल बधाई। हम लोग नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं कि पुराने दिनों को याद करके और सिर्फ फीता काटने की पॉलिटिक्स करें। पुराने लोगों को श्रेय देना बंद करें। एक कहावत हमारे यहाँ बिहार में है, कैलिन धैलिन हीरा मार पुसैलिन जीरा, वही कहानी इनका है। 1995 में इसको अनुमति मिली, 2002 में वाजपेयी जी को भी हम श्रेय देते हैं, उन्होंने भी इसको राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पे इनको मंजूरी दी। और 2014 में जो है बारापूला से श्रीनगर, श्रीनगर से अनंतनाग, अनंतनाग से काजीगुंड और काजीगुंड से बनिहाल तक जो है 160 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। सरकार जिसकी भी हो, मैं अपना पीठ खुद नहीं थपथपाता, जिस तरह प्रधानमंत्री हर जगह जाकर के सिर्फ फीता काटते हैं और पीठ थपथपाते हैं, पर यह भी सच है कि सरकारों का काम है विकास का काम करना। किसी की भी सरकार होगी वो काम करेगी, काम करना चाहिए। मुद्दा आज वो नहीं है। 45 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी को याद आई जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों की। क्या बात है? वो भी तब याद आई जब उनको फीता काट करके और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग बोलने की जरूरत पड़ी। प्रेम चोपड़ा के डायलॉग के बिना वो कहीं जा ही नहीं सकते। कहां गए थे? आंध्रा, केरला, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर नहीं। जब फीता काटने का मौका आया तब हो गए। 28 बहनों का जो मांग का सिंदूर उजाड़ा गया, सिंदूर का किया आपने सौदा और दिखावे के लिए अब लगा रहे हैं सिंदूर का पौधा। ये पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से आपने लगातार
जब इनका एक, मैं नहीं बोलना चाहता वो शब्द, लेकिन फिर भी बार बार यही लोग उस पर आपत्ति जताते हैं, जब इनका बार बार बारंबार बोल रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया मौसा, तो एक बार भी नहीं बोल पा रहे हैं। और ना मोदी जी का खुल रहा है अभी तक मुखौटा। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं ट्रंप पर बोलना चाहिए? मोदी जी खुद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात इन्होंने 10 सेकेंड, दूसरी बात इन्होंने कही है तिरंगा फहराने की। क्या बात है भाई, मैं तो सैल्यूट करता हूं। भारत की तिरंगा आन बान शान इस देश का है। 52 बरस तक, आप सब नौजवान साथी हैं, 52 बरस तक तिरंगा जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर पे इन लोगों ने नहीं फहराया, 2002 में फहराया है। आप सब नौजवान साथी हैं, गूगल कर लीजिए। कम से कम तिरंगा पर इनको बात आ रही है। अंतिम बात, राजीव गांधी पर एक फेक न्यूज इन्होंने फैलाया है। मैं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी भी हूं और न्यूक्लियर डील पर मैंने किताब भी लिखी है। जिस तरह से फेक न्यूज फैला रहे हैं, 1986 में जो डील हुआ था, ये जाकर फिर से पढ़े, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और डिग्री निशिकांत दुबे वाला ना लेकर आए। सच्चाई है, वो डील जो है, वो जो मीटिंग हुई है, वो न्यूक्लियर डील पर नहीं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डील हुई है। ये गलत यहाँ फेक न्यूज लेकर के आ रहे हैं, कहीं फालतू बातों को यहाँ फैला रहे हैं। भैया अजय भाई थोड़ा पढ़ के आओ। तिरंगा इसीलिए कोई कॉमन आदमी नहीं फहरा पा रहा था क्योंकि आप लोग ने कानून लेके आया था कि कोई प्राइवेट सिटीजन नहीं फहरा सकता है, फिर कोर्ट से केस जीता गया था। ये रही उसकी तथ्य। दूसरी बात, मैं वापस से चैलेंज कर रहा हूं, राजीव गांधी का ओरिजिनल कम्युनिकेशन है, मेरे को फैक्ट चेक करके बता दो, अपने स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। ये रहा यूएस ने जो 2008 में डिक्लासिफाई करा था। तिरंगे की बात करते हो, बताओ 2010 के अंदर आप जब सरकार के अंदर थे, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा कोई फहरा सकता था? आप सब युवा चेक करिए, पत्थरबाजी के इंसिडेंट होते थे, 4000 से ज्यादा पर ईयर पत्थरबाजी की इंसिडेंट होती थी। आज 0 पत्थरबाजी के इंसिडेंट है। ये बदलाव हुआ है। अब मैं बड़ी बात करना चाहता हूं, जैसे तोता बोलता है ना चौ 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 चौ, ऐसे ये और पाकिस्तान एक साथ में बोलते रहते हैं। ये देखिए राहुल गांधी ने बोला, तथ्य नहीं है तो इसी तरह बात करेंगे। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने बात करी सरेंडर की, पाकिस्तान बात करे सरेंडर की। राहुल गांधी किसी और की बात करे, पाकिस्तान उसी की बात करे। अरे भैया इतना क्यों पाकिस्तान में दिल फंसा हुआ है जय जी? और अब बात करते हैं ट्रंप के स्टेटमेंट की या किसी भी थर्ड मुल्क के स्टेटमेंट की। जब हिंदुस्तान की सरकार एक नहीं अनगिनत बार ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुकी है, उसके बावजूद अगर कांग्रेस चीन, पाकिस्तान या तीसरे फॉरेन मुल्क में विश्वास रखती है, तब तो समझ में ही आ जाता है कि एहो ह्यूम जो ब्रिटिशर ने पार्टी फाउंड करी, उसका दिल हिंदुस्तान में नहीं विदेश के अंदर ही रहता है। तो आपको हम नहीं समझा सकते भैया, राष्ट्रीय बात। इनका दिल कितना छोटा है। हम तो मोदी जी से प्रश्न कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है ना, यहाँ तानाशाही है क्या इस देश में? सैनिक शासन है क्या इस देश में? तो किससे प्रश्न आप कीजिएगा और मैं करूंगा? इस देश की सरकार से प्रश्न किया जाएगा। सरकार से प्रश्न करने का मतलब आप पाकिस्तानी हो गए, तब तो आप लोग कोई नहीं बोलिएगा। यही काम है इनका, जब प्रश्न का उत्तर नहीं देते, जिम्मेवारी नहीं संभाल पा रहे हैं। कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? छोड़ दो, कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? डायलॉग बाजी बंद करो। देश डायलॉग से नहीं चलता है, देश डिप्लोमेसी से चलता है। और आपका डिप्लोमेसी भी फेल है, आर्थिक नीति भी फेल है, वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को कॉर्नर नहीं कर पा रहे हो, इसलिए राहुल गांधी को गाली दे रहे हो। राहुल गांधी को और कांग्रेस को गाली देना बंद करो। आप देश के लोगों का प्रश्न का उत्तर देना। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, हवाओं से तिरंगा नहीं लहराता है, फौजियों की सांसों से तिरंगा लहराता है। आप जो बार बार तिरंगे की बात करते हैं कि तिरंगा 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 की बात, तो हम लोग सभी लोग के मन में तिरंगा बसता है। हम अपनी जान से भी ज़्यादा जिसे प्यार करते हैं उसको हिंदुस्तान कहते हैं, यही तो है। लेकिन आप जब भी बात करते हो तब हमेशा एक नफरत की बात क्यों करते हो? आपके मतलब नफरत के भाव क्यों रहते हैं? अपनों के प्रति इतना नफरत का भाव क्यों? अपनों के प्रति तो इतना नफरत का भाव नहीं होना चाहिए। हमारा ये एक फौजी जब शहीद होता है तो एक कोई फौजी शहीद नहीं होता है जो इतनी चिल्ला चिल्ला के आप लोग बात कर रहे हो। फौजी का पूरा परिवार शहीद होता है। हर तीज त्योहार पे उसका बाप शहीद होता है। हर तीज और करवा चौथ पे उसकी पत्नी शहीद होती है, वीरांगना। और हर पेरेंट टीचर मीटिंग में उसके बच्चे शहीद होते हैं। आप इतनी आसानी से बोल के निकल जाते हो, हर बात को इतनी आसानी से बोल देते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर विपक्ष आपसे कोई सवाल पूछता है, जेन्युइन सवाल पूछता है कि हमारी जो वीरांगनाएं जिनके पति शहीद हुए हैं 26, वो कैसे शहीद हो गए, क्या सिक्योरिटी सिस्टम वहां पे फेलियर हुआ था, यही तो जानना चाहते हैं हम यही तो जानना चाहते हैं कि आप जो बात कर रहे हो, बात तो हम भी कह रहे हैं कि सेना ने 100 किलोमीटर तक घुस के पाकिस्तान को खदेड़ा और मारा।
क्या मैं भी यही कह रहा हूं, आप भी वही कह रहे हैं? आप अलग से क्या कह रहे हो? हम कहते हैं हमारी सेना बहादुर है, आप भी कहते हो मेरी सेना बहादुर है। हम कहते हैं सैनिकों ने पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा, पटक पटक के मारा, उनको निस्तो नाबूद कर दिया, आप भी वही कह रहे हो जो हम कह रहे हैं। फिर आप में हम में अलग क्या कह रहे हैं? हम अलग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पाकिस्तान को निस्तो नाबूद तो हम लोग कर ही रहे हैं मिलके, लेकिन हमारे देश के अंदर में जो हमारी बहनें जिनके पति शहीद हुए वो कैसे हो गए, उनके बारे में तो पूछ रहे हैं हम। और आपसे गलत क्या पूछ रहे हैं, बता दीजिए। अनुराग जी बिल्कुल सही कह रहे हो, आप सारी बातें सही कह रहे हो, लेकिन आपकी मजबूरी क्या है कि अल्टीमेटली राजनीति में मैंने तो की नहीं राजनीति डर गए हो, मुझे कोर्ट किया, मैंने राजनीति कहा की, मैंने राजनीति की, मैंने राजनीति नहीं की, कोई राजनीति नहीं की, मैंने राष्ट्र की बात की बस। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। महाशय जवाब देना ना, सुनिए डर क्यों गए हैं? देखिए क्या हुआ कि 1971 में, शायद आप लोग नहीं थे लेकिन हिस्ट्री सबको मालूम है, उसमें जब लड़ाई जीती गई थी तो इंदिरा गांधी को बाकायदा उसका फायदा मिला था। और आज जो सरकार है, आज आर्मी का जो शेयर हुआ है, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार को क्रेडिट जाता है। इनकी पीड़ा ये है कि हाय मोदी, हाय मोदी, मोदी को चुनाव का फायदा हो जाएगा, मोदी को चुनाव का फायदा हो जाएगा। इसकी वजह से अरे इनको पानी पिलाओ। कर रहे, भूल गए कि लड़ाई किससे है? आतंकवाद से लड़ाई है माय डियर फ्रेंड। कौन भूल गया? आतंकियों को मारा है हमने। बिल्कुल। पाकिस्तान में आतंकी पैदा होते हैं, बिल्कुल, वो हमारा टारगेट है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? विदेश मंत्री को कह रहे हैं मुखबर है, फिर कह रहे हैं गद्दार है, फिर कह रहे हैं नरेंद्र हेलो सरेंडर। ये मजाक हो रहा है क्या? ये मजाक हो रहा है क्या? ट्रंप की बातों की इनको यकीन है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, रक्षा मंत्री बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोल रहा है, उसकी बात पे कह दो ट्रंप झूठ बोल रहा है। इतना ही तो बोल रहे हैं, ये भूल गए कि नहीं, नाम भी नहीं लेंगे, डरे हुए इतना है। ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोल दो ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो ना, बोलो ना, क्यों बोलेंगे? बोलो ना, प्रधानमंत्री हम नहीं बोलेंगे। ट्रंप के किसी बयान का कॉग्निजेंस तक नहीं लिया है। हाँ। ये होती है डिप्लोमेटिक भाषा। डिप्लोमेटिक में नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड। पता होता तो सब बन जाती ना सरकार में। पता ही नहीं इनको डिप्लोमेसी कैसी होती है। अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि भारत आज किस मकाम पर है, और हम भूल जाते हैं ऐसे स्टूडियोज में कि लड़ाई हमारी पाकिस्तान से है, आपस में नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल जिस भाषा पर है, क्या इस तरह की भाषा, और मैं ये मानती हूं कि भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से तोड़ी जाती है, लेकिन ऐसे वक्त पर चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, वो देश के नेता हैं इस वक्त, और कम से कम सरेंडर जैसा शब्द क्या आप मानते हैं कि उनके साथ इस्तेमाल होना चाहिए? क्योंकि ये बात भारत की है, उसमें आपने ये नहीं लिखा है कि मीडिएशन ट्रंप ने किया इसलिए हम ये वर्ड लिख रहे हैं। अंजना जी नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दो विषय हैं, एक है घरेलू राजनीति और एक है देश की बात। जब घरेलू राजनीति होगी बहुत कुछ बात होगी, लेकिन जब बात मेरे देश की अस्मिता और प्रतिष्ठा की होगी तो मैं सिर्फ ये कहूंगा अंजना जी, 4 पंक्तियां लाया हूं लिख के। न नरेंद्र हैं, न सरेंडर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार सिकंदर हैं, और हमारा देश धुरंधर है। अरे पाकिस्तान की औकात क्या है, वो तो सिर्फ एक कश्ती है, हमारे देश की सेना पूरा का पूरा समुंदर है। क्या बात है। तो भंडारी जी क्या करेंगे फिर? अंजना जी, अंजना जी, तो भंडारी जी क्या करेंगे? इनका काम ही खत्म हो जाएगा। सुनिए, अंजना जी सुनिए, ये हो गई मेरे देश की बात, बिल्कुल, मेरी सेना की बात, मेरी सरकार की बात। लेकिन जब हम घरेलू राजनीति करते हैं तो हम ये पूछेंगे सरकार में बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब नदी के ऊपर के रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया, तो एक बार विपक्ष की भी पीठ थपथपाइए, क्योंकि 22 साल में ब्रिज बनकर तैयार हुआ, जिसमें 11 साल आपके थे और 11 साल पिछली सरकारों की थी। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती मेरे भाई। जब देश निर्माण होता है तो लाखों करोड़ों लोगों का खून पसीना लगता है, उन लाखों रेलवे के कर्मचारियों का योगदान है, उन मजदूरों का साहस और परिश्रम है, जिसके बाद आज पूरे दुनिया में हमारा डंका जो बज रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो झंडा लेकर चल रहे हैं, उस झंडे में 140 करोड़ लोगों का खून पसीना मिला है। यही चाहते हैं हम सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, कि विपक्ष के पीठ पर एक बार हाथ रख दीजिए, थपथपा दीजिए, एक बार प्रेम की बरसात
अब्दुल्ला कर दीजिए पीठ पे ताकि हाथ। लगे कि हमारे देश का उमर अब्दुल्ला जी के पीठ पे हाथ रखा है। भक्त है। आप पूरी तरह उसको देशद्रोही बनाने में जो लगे वहां हमारा ऑब्जेक्शन है मेरे भाई भंडारी साहब। हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन जब कोई हमारे नेता प्रतिपक्ष को गद्दार कहता है, जासूस कहता है, तो दुख होता है कि आज हमारे देश के 140 करोड़ लोग जब एक साथ खड़े हैं तो सरकार क्यों भ्रमित है, बीजेपी क्यों परेशान है। ये विजय शाह और ये जगदीश देवड़ा जैसे आपके प्रवक्ताओं के बड़ बोलेपन की वजह से देश को नुकसान होता है। उसमें बंदिश लाइए, विपक्ष में पाबंदी बहुत मत अच्छा, लाइए। बहुत अच्छा। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोलने वाले पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की है प्रदीप भंडारी जी। हम भत्सना करते हैं तो भत्सना का क्या करें, ये तो हम बहुत सालों से डो रहे हैं। माथे पर भत्सना लिख लिया हमने, निंदा लिख ली है। सवाल ये है कि आज जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपका स्टैंड अलग कैसे है, तो आप लोग अपने आप को बहुत राष्ट्रवादी कहते हैं। अब आम आदमी पार्टी से वीआईपी कल्चर पर सवाल होता है ना, तो राष्ट्रवादी होने पर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, निंदा कर दी। हर सवाल आपको हमसे पूछना चाहिए अंजना जी, पर क्या भारत के कितने जहाज गिरे ये कोई देशभक्त पूछ सकता है? आनंद दुबे तो नहीं पूछ रहे भारत के कितने जहाज गिरे, पर संजय राउत पूछ रहे इनकी पार्टी से हटा दो। मैं तो कहता हूं आनंद दुबे को बनाना चाहिए, संजय राउत को हटाना चाहिए, पर उद्धव ठाकरे नहीं कर रहे। राहुल गांधी पूछ रहे हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे, क्या ये देश के प्रति वफादारी है कि देश के प्रति गद्दारी है? जितने सवाल पूछने सवाल पूछिए। मैं ओपन चैलेंज आपके शो पे देना चाहता हूं, देश के कितने जहाज गिरे उसके अलावा कौन सा सवाल का जवाब है जो हमारी सरकार ने नहीं दिया? एक सवाल है जी, सुनो, सबसे बड़ा सवाल है कि सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा, संसद को क्यों नहीं चलाया जा रहा, क्यों नहीं बात हो रही, क्यों नहीं सेना की सम्मान किया जा रहा, क्यों नहीं ये बताया जा रहा कि कितना नुकसान पहुंचा दिया पाकिस्तान का, क्यों नहीं बताया जा रहा कि पाकिस्तान को नाबूद किया जा रहा है। पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र आने वाला है, अब वहां पे गारंटी दे दो जैसे मणिपुर में चर्चा से नहीं भागे थे, इस पे चर्चा से मत भागोगे। बुला लेते तो क्या दिक्कत थी? हमले के बाद इन्होंने सत्र बुलाया, तो कह रहे पार्लियामेंट में जो बोलना बोले। नहीं करता भाई, ये देखिए सिक्किम में 70 सालों में पहली बार एयरपोर्ट हमने बनाया, तो क्या आनंद दुबे 70 साल तक कांग्रेस पार्टी सो रही थी तो उसको क्रेडिट दे देंगे क्या? जो नहीं करेगा उसको। अरे कांग्रेस ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, इंदिरा जी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दिया, तुम कर पाए बलूचिस्तान को अलग कर पाए? आज बन रहे हैं देशभक्त होने का भेष। इन्होंने आतंकवादियों के केस वापस लिए, अनुराग भदौरिया, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। रामगोपाल यादव आतंकवादी हमारी सेना की जाति पूछती है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कभी 1990 क्या बात करोगे? क्या बात कर, आतंकवादी को कौन छोड़ने गया था? कंधार में कौन छोड़ने गया था? जब हर घर तिरंगा निकालने की बात करते हैं, उसका बॉयकॉट करते हैं। अनुराग भदौरिया, जवाब बताओ, आज आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? बस ये बताओ। गलत बात है। देखिए अजय जी भी यहाँ खड़े हैं, थोड़ा सा तमीज से रहिए प्लीज सर। आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर, आई एम वेरी हम्बलिंग। आप हमारे मेहमान हैं। मेरी तरफ बोला तो मैं जवाब दे रहा हूं, उन्होंने तो मैं चली जाती हूँ, आप लोग लड़ लीजिए यहाँ पे, तमाशा मत कीजिए सर। ये कोई सड़क पर हम लोग नहीं ऐसे कर रहे हैं, प्लीज। वी आर इन अ यहाँ बच्चे बैठे हुए, उनको भी सवाल पूछे। लेट्स गो वन बाय वन। प्रदीप प्लीज कंप्लीट योर, जल्दी से खत्म कीजिए। मेरा सिर्फ तीन सिंपल पॉइंट है, मैं किसी के बीच में नहीं इंटरप्ट करूंगा। आपको विपक्ष के रूप में जितने सवाल पूछना है पूछिए, ये आपका हक है। आपको जितना सरकार को स्पेक्युलेट करना है, क्रिटिसाइज करना है, करिए, ये आपका हक है। जनता जनार्दन तय करती है, इसलिए बार हम 3 बार सरकार के अंदर और विपक्ष में। पर मेरा सिर्फ एक बात पे आपत्ति, अंजना जी, कितने जहाज गिरे ये किसी देशभक्त का सवाल नहीं हो सकता। अगर इनकी नीति साफ होती तो ये अपने ट्वीट को डिलीट करते। इन्होंने रिपीट किया था। जल्दी से इस पर जवाब, फिर अनुराग जी। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हमारे वाजपेयी जी से बड़ा मैं आज प्रसन्न हुआ, बहुत दिनों बाद वाजपेयी जी के मुंह से निकला माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड, क्या बात है। एक ही आदमी बोलता था मोदी जी का यह वर्ड था माय डियर फ्रेंड। अब बात आती है, क्या भारत का नाम आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप पे, हिंदुस्तान, इंडिया, यही नाम आप लोगों ने सुना है? या किसी ने यह सुना भारत मतलब नेहरू जी, भारत मतलब इंदिरा गांधी, भारत मतलब राजीव गांधी, या भारत मतलब मोदी जी? कोई नहीं। कहीं कोई सुना आज तक? मोदी जी कैसे भारत हो जाएंगे भैया? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री। जनता उनसे प्रश्न कर सकती है, देश की अखंडता, स्वतंत्रता और एकता की बात कहीं आएगी, कहीं देश पर संकट की बात आएगी? आपको हमने सरकार चुन कर दिया है देश चलाने के लिए, आपको अपना सिर्फ वो चेहरा चमकाने के लिए नहीं। आप विश्व में घूमे, कितने देश गए? लगभग 171 ट्रिप
लगभग 90 देशों का दौरा। जब हम पूरे देश पर संकट आया, सबने देखा क्या हाल हुआ। एक नेपाल और भूटान तक हमारे सामने खड़ा नहीं हुआ, हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, जबकि पाकिस्तान के साथ चाइना हमारा दुश्मन, तुर्की हमारा दुश्मन, अजरबैजान जैसा देश हमारा दुश्मन, और सारे खड़ा हुए। नहीं, और वाजपेयी जी बोलेंगे, उसके बाद अनुराग जी, प्लीज। चाइना बारी-बारी से चाइना पर क्या करते हैं? एक सेकंड टिकटॉक बंद करते हैं। टिकटॉक 9 बंद मई कीजिए। सुनिए सर, वाजपेयी जी अगर आप देंगे तो आपकी बारी मारी जाएगी, मुझे मत बोलिएगा, मुझे मत बोलिएगा। चाइना पर क्या टिकटॉक बंद होना चाहिए? नेपाल ने भारत का समर्थन किया, ये रहा प्रूफ, ये फेक न्यूज बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। पाकिस्तान और चीन भारत की बात नहीं कर रहा है, इसीलिए पीटी में पाकिस्तान और चीन बीच में नहीं बोला, मैं भी बोलूंगा। अच्छा, वो कंप्लीट नहीं किए प्रदीप, वो कंप्लीट नहीं किए, लास्ट सेंटेंस, लास्ट है, जल्दी जल्दी। आज जो है जिस तरह पाकिस्तान को जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, 1 बिलियन जो है IMF ने सपोर्ट किया, 40 बिलियन की स्वीकृति वर्ल्ड बैंक ने दी, 800 मिलियन जो है ADB ने दिया। भारत की कूटनीति कहाँ थी, विदेश मंत्री कहाँ था? जल्दी से छोटा करिए, छोटा सा रैली कर रहे थे। हाँ, 10 सेकंड। पाकिस्तान वहाँ ठीक है, अब अजय जी प्लीज सर, बात रख करके और अपना समर्थन जुटा रहा था। अजय जी हो गया, प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए। अजय जी रुक जाइए, पूछना यदि गलत है, अपराध है, रुक जाइए अजय जी, बार-बार करते रहे। 5 सेकंड और फिर मेरे बड़े भाई बोलेंगे। नहीं, फेक न्यूज, तीन फेक न्यूज। नेपाल ने भारत का समर्थन किया 9 मई 2025। चुप रहिए, मैं आपको बोला ये रहा न्यूज। अजय जी प्लीज सर, अजय जी ये तरीका सही नहीं है, ऐसे नहीं करते हैं सर, प्लीज। मैं कह रहा हूं आज तक की रिसर्च टीम को फैक्ट चेक करिए, अगर नेपाल ने भारत का समर्थन नहीं किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फेक न्यूज, कोई $800 बिलियन नहीं दिए, वर्ल्ड बैंक ने चेक करिए, फेक न्यूज नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, 26/11 आतंकवादी हमले के बाद एक चीटी नहीं मारी, आज हमने घर के अंदर घुस के मारा है। बताइए किस देश ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया? ठीक है, अनुराग जी प्लीज, अब अनुराग जी बोले। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बार बार ये बोलना कि हमने घुस के मारा, आपने नहीं मारा, देश की सेना, बहादुर सेना ने मारा है। अरे बहादुर सेना पे मुझे फख्र है, हमने मारा। आप कौन है तो मारने वाले? इस देश के अंदर में बहादुर सेना आपसे थोड़ी है। आतंकवादी हमले के बाद में इन्होंने सेना को खुली छूट दी थी क्या? याद है, यही बहादुर सेना ने देश पे पाकिस्तान में 2 भाग किया था। हमने मारा, हर बात में हमने नहीं होता है। आप सेना का बात तो समझिए, सेना का बात मत करिए कि हमने मारा। मैं कहता हूँ कि सेना देश की बहादुर सेना है, सेना ने घुस के मारा है। अरे सेना के हाथ आप लोग बांधते थे, सुनिए, आप में मुझे फर्क क्या है? पर आपने मुझे चुप रहिए, सेना के हाथ बांधे और हमने सेना को खुली छूट दी। बीच में बोल रहे हैं, आप दिक्कत हो जाएगी फिर। वतन से मोहब्बत, सुनिए, वतन से मोहब्बत हम इसके दर करते हैं कि सेना को खुली सुन लीजिए, वतन से मोहब्बत। अरे चुप सुनो ना, सुनिए, आप सुनिए भाई। अंजना जी ऐसे कैसे होगा बताइए? प्रदीप बरदारी जी, अभी बीच आपका नाम अनुराग कब हो गया? अनुराग उनका नाम है। सुनिए, अरे सुन लीजिए, आपने अपना चांस उनको दिया, मेरी बात होने दीजिए। गलत बात है, देखिए अनुराग जी जल्दी खत्म कीजिए। नहीं बात तो अनुराग जी इधर बात कीजिए, मोहब्बत अरे सड़क पे थोड़ी है, हमसे बात कीजिए ना, उनसे क्यों लड़ रहे हैं? सुन लीजिए अंजना जी, वतन से मोहब्बत हम लोग इस कदर करते हैं कि मोहब्बत के दिन ही वतन पे फिदा हो जाते हैं। नहीं, उसी तरीके से आतंकवादियों के केस बात करेंगे, ये लोग हमसे बात करेंगे। सुनिए, ये हमसे बात करेंगे, हर बात में कहते हैं कि हम घुस गए। अरे देश की बहादुर सेना है, जब से देश आजाद हुआ है, देश की बहादुर सेना ने हमेशा घुस के मारा है। यही बहादुर सेना ने, जब आदरणीय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, चाइना के अंदर 4 किलोमीटर तक घुस गए थे, 4 किलोमीटर तक चाइना को। वाजपेयी जी, छोटा सा रिपोर्टर, फिर दुबे जी आ रहे हैं। वाजपेयी जी, एक सेकंड सुनिए, क्या सुनिए, आपके बीच में आपका पार्टनर बोलता रहता है, फिर उधर देख रहे हैं, इधर देखिए। वो देखिए, मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं, आपने पूरा बोला है, आपने पूरा बोला। न्याय करो वाजपेयी जी। अरे आप तो इतनी बड़ी आइए यहाँ, ये बैठिए, हनुमान जी, बैठिए। साक्षात हनुमान जी के। अनुराग भदौरिया जी समाज पार्टी के नेता हैं। अच्छा। और इनके मुखिया थे मुलायम सिंह यादव। 4 किलोमीटर चाइना में घुस के मारा शुरू हो गए। याद है आपको? चाइना में 4 किलोमीटर घुस के मारा था जब डिफेंस मिनिस्टर थे। आप बोलो, मारा था कि नहीं? अरे बताने तो दो बच्चों को। बताइए। मुलायम सिंह यादव थे डिफेंस मिनिस्टर भारत सरकार के। मंत्रालय में बैठे हुए ऐसे कुर्सी पर डाल के आर्मी के जनरल्स आए, उन्होंने सैल्यूट मारा। झूठ, कितने भारतीय जनता पार्टी का झूठ। कैसे झूठ बोल रहे हो? क्या बात करते हो? करके दिखाओ, और अभी भी दिखाओ। प्रूफ देखिए अंजना जी, इतना बड़ा झूठ बोल जाएंगे, कैसे चलेगा बताइए? ये झूठ बोलते हैं, बताइए झूठ बोल रहे हैं, बताओ दिखाओ अंजना जी, बता रहा हूँ, दिखाइए, लाओ दिखा। 1996 में जब 1971 वॉर के 25 साल बीत रहे थे, सेना चाइना में 4 किलोमीटर घुस के मारा था। 4 किलोमीटर चाइना में घुस के मारा था।
ठीक है भदौरिया जी, भदौरिया जी, भदौरिया जी, अरे भदौरिया जी, अरे ये पोलो का ग्राउंड नहीं है सर, जाइए वापस। नहीं झूठ, पूरा झूठ, ये बीजेपी का दुबे जी ले जाइए, दुबे जी लेके जाइए, झूठ बोल के जनता को, दुबे जी लेके जाइए, झूठ बोलना है जनता को, झूठ बोलना है जनता को। चलिए अब दुबे जी आपकी बारी। अंजना जी, अंजना जी, प्लीज प्लीज प्रदीप जी, प्लीज प्रदीप। आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने कहा कि हमने घुस के मारा। मेरे भाई, न तुमने घुस के मारा, न हमने घुस के मारा, हमारे वीर जवान जाबाजों ने घुस के मारा। एक मिनट, दूसरी बात अंजना जी, 71 में सेना ने घुस के मारा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी के कूटनीतिक सफलता की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, जो इस बार हम लोग तरस गए, हमारी आंखें तरस गई। बलूचिस्तान अलग, पाकिस्तान अलग, गिलगिट अलग। प्रदीप जी प्लीज हमारा मिस्टर भंडारी प्लीज वेट सर। इस बार एक मौका था पीओके हासिल करने का। अरे अंजना जी, हम लोग घूमने जाते गिलगिट, बिल्कुल हमारे देश का एक हिस्सा जहां हम जा नहीं पा रहे, इनकी असफलता की वजह से। इस पर क्या सवाल नहीं पूछूं? मेरे देश का एक अभिन्न हिस्सा, मेरी भूमि मेरी माँ है, मेरी माँ किसी के कब्जे में, और उस कब्जे ठीक है प्रदीप जी, एक जवाब दीजिए, उसके बाद एक एक सवाल तीनों हिस्से से लेंगे। असफल रहे, विफल रहे, आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये मेरा अधिकार है, पीओके क्यों नहीं लेकर आए? मैं आप ही का सवाल पूछूं। नहीं ले पाएंगे कांग्रेस। अरे इधर देखिए, फिर भंडारी जी, मैंने बोला है प्रदीप जी आप इधर देखिए, मुझे एड्रेस कीजिए। आप लोग सड़क पे नहीं है, वरना अलग से जाके लड़ते रहिए। ये दुबे जी पूछ रहे हैं कि पीओके क्यों नहीं लेकर आए, जवाब दीजिए। ये तो ट्रेलर है भाई, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेंगे हम ही। इनने तो पीओके गिफ्ट कर दिया था पाकिस्तान को, नक्सली चीन गिफ्ट कर दिया था चीन में। अभी भी समय दुबे जी, मत रहो साथ में, वरना जाके जो गद्दार बीजेपी विपक्ष में बैठे रहोगे। अभी भी समय, अनुराग भदौरिया ना ले पाएंगे, कांग्रेस ले पाएंगे। कुछ सवाल लेंगे, टाइम खत्म हो रहा है, हम ही लेंगे। या बच्चे सबसे पहले सर मेरा सवाल है, जैसा आपने कहा, मेरा सवाल सर से है कि जैसा आपने कहा वैलिड प्रूफ पे आपने सारी बातें कही। अब अगर हिंदुस्तान कोई भी चीज आतंकवादियों को खदेड़ रहा है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? वही तो मैं तो पूछे भदौरिया सर, इन लोगों से सवाल है मेरा। आतंकवादी का समूल नाश हम चाहते हैं, उसके पहले नहीं रुकेगी हमारी सांस। अरे सुनो, बच्चे को तो बोलने दीजिए। सवाल हो गया सर, मेरा सवाल है, उसके पहले उन्होंने बोला, सेना ने खुद कहा था कि हमारे हाथ बंधे हुए थे। अब सेना के हाथ खुले हुए हैं, और सेना, ये नया हिंदुस्तान है, और ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। वही सुनिए, वही मैं आपसे कह रहा हूं। ये जिस तरह हमारी बहादुर सेना जिस तरह से पाकिस्तान में घुस गई थी, और पीओके आज हमारे पास में होता, अगर सीज फायर नहीं किया गया होता, ट्रंप की बात अगर आपने नहीं मानी होती, जब पीओके हमारे पास होता, यही तो मैं कह रहा हूं, मेरी बहादुर सेना है जो पाकिस्तान में घुस गई थी, पीओके लेके आते। आपको जवाब मिला? एक सेकंड, आपको जवाब मिल गया? वाह, बहुत संतोषी आदमी हो, हम तो समझ ही नहीं पाए। एक्चुअली सर माय क्वेश्चन इज दैट कि हिंदी में पूछेगा प्लीज। सर अभी आपने बोला कि आप सेना का भी सम्मान करते हैं, सरकार का भी सम्मान करते हैं, ऑन द अदर हैंड आप फिर भी ये बोलते हैं कि हमने मतलब सेना ने जाके मारा है और मतलब सरकार ने नहीं मारा है। तो सर इससे पहले जब 26/11 का भी हुआ था और इतने सारे ब्लास्ट वगैरह भी हुआ करते थे, वो पूरा बिल्कुल अंदर ही आ जाते थे इंडिया के, और तब ये एक्शंस क्यों नहीं लिए गए? अजय जी मुझे कांग्रेस, अरे सरकार उनकी थी साहब। बहन ने जो बात रखी है, हम सपोर्ट में थे, सेना जो है, यूपीए था, सेना का शौर्य है, सेना के पराक्रम पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। यही कंफ्यूजन सरकार बार बार डाल रही है। सेना के शौर्य के पीछे छुपकर सरकार अपनी नाकामियां साबित करना चाहती है। हम सेना पर नहीं, लेकिन सरकार पर प्रश्न करना एक लोकतांत्रिक अधिकार इस देश के एक नागरिकों का है। एक लाइन पहले आतंकी हमलों पे क्यों नहीं करते थे कुछ? हम पूछ रहे कि पहले आतंकी हमलों पे इनके साथ थे। पार्लियामेंट बैठक हुआ था, तब इन्होंने क्यों नहीं पाकिस्तान पे फांसी पे चढ़ाया? उसको फांसी पे चढ़ाया। अरे दुबे जी, तब आप इस तरफ थे, देश के नागरिक, उनको तो बोलने दीजिए, देश के साथ, अजय जी को तो बोलने दीजिए। देश
अपने अजय देश जी के को- साथ, अरे हम सब देश के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, देश जिसको के। बोलना है वो क्या अजय जी को सरकार तो चलाएंगे बोलने भैया? दीजिए। बात आई, जो सभी डिबेट लोग में ये ना साथ थे, निर्णय कर लेकिन सके जब कि सेना अच्छा, मैंने हो गया। बोलना है, हो वो गया, हो क्या गया, हो गया, करेगा? हो गया, हम देश वाले हैं। प्रधानमंत्री यदि राजनीति करेगा, देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न किया जाएगा, ठीक है, चाहे चलिए। इसके लिए एक आप आखिरी जो-जो सवाल प्रश्न इधर से, हमसे जल्दी। और हमको जो भी करें, अगर हम भारत ने सीज फायर करवाया है तो आप एक सत्र रख लीजिए और बता दीजिए कि ये भारत ने ही करवाया है। क्या बात और है, इसमें ताली होनी प्रदीप चाहिए। भंडारी जी, बहुत बताइए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। ये देश की ये आवाज है। देश की बहुत आवाज है, जवाब और देश की अगर आवाज है। वहाँ पर सिक्योरिटी थी, मेरे दोस्त देश नीतू की ने भी बेटी बोला की था वहाँ आवाज है। सिक्योरिटी की कमी थी, तो अगर सिक्योरिटी वहाँ पर थी तो ये क्यों हुआ? और अभी आपने क्या चिनाब बात है? बनाया, इस्तीफा चिनाब नदी का मांगो, रेलवे इस्तीफा बनाया। मांगो। अगर गृह मंत्री फ्यूचर जी का में भी इस्तीफा मांगो। आतंकवाद उस रेलवे के थ्रू इंडिया में आया तो फिर क्या? आपका वो इंडिया के अंदर बेटी सवाल ही पूछ रही है। मैडम, थोड़ा पढ़ लीजिए बैठ के शांति से। बहुत आराम सही, से, बहुत सही। आराम से। हो गया, हो गया। ये है गुस्सा देश की बेटी का। कटरा से ये ट्रेन कश्मीर जाएगी। बैठ जाइए। जवाब देश दीजिए की सर, बेटी के लिए तो मैं तालियां आपके पीट दो। emotions के की- पूछिए क्या अरे बोल जवाब रहे तो देने दो भाई, आप खुश हाँ, हो रहे पूछो, हो। मैं पूछो। आपके इमोशंस की बहुत कदर करता हूँ। आपने दो सवाल उठाए। अच्छा। विशेष सत्र क्यों नहीं? क्योंकि अभी आने वाले महीने के अंदर ही मानसून सत्र आने वाला है, जिसमें हर सवाल का जवाब ये वापस से दे सकते हैं। ऑफिशियली हमने कह दिया है कि कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व नहीं, हमारी सरकार का स्टेटमेंट है। दूसरी, इंटेलिजेंस की बात तो हमने ऑल पार्टी मीटिंग में ही स्वीकार रही है, परंतु आप मुझे बताओ बेटा, क्या कितने हिंदुस्तान के जहाज गिरे? क्या ये सवाल पूछना सही है? नहीं है, तो जवाब दो। एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, अपने दर्शकों को बता दें। G7 समिट के लिए मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। G7 देशों का इस बार जो बैठक होनी है वो इस बार कनाडा में होनी है और G7 सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता आया है। लेकिन इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए